हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो ऑलरेडी मैं आज दो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी के रिज़ल्ट किस प्रकार रहे। उसमें मैंने डिटेल वीडियो कवर किए हैं। तो आइए चलिए एक और कंपनी के नंबर्स को हम ओपन करें। तो मैंने यहाँ कंपनी के नंबर्स को ओपन कर दिया है। हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स ही करने हैं, सॉरी ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। हम नीचे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार। ये रहे नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस दिखा दूँ। सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023, यानी कि टोटल इनकम आप देखेंगे 2024 सितंबर की 2302 करोड़। एक साल पहले थी ये 1960 करोड़ और 3 महीने पहले थी ये 1970 करोड़। चलिए अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सितंबर 2024 के एक्सपेंसेस थे 2200 करोड़। एक साल पहले थे ये 1940 करोड़ और 3 महीने पहले थे ये 2038 करोड़। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्योर प्रॉफिट आएगा जो कि है कंपनी का इस सितंबर का 102 करोड़। एक साल पहले था ये 20 करोड़ और 3 महीने पहले तो कंपनी लॉस में थी, यानी कि एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है कंपनी का। कंपनी ने बहुत ही अच्छी जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। तो कंपनी को अब यहाँ पे टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे और टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्योर प्रॉफिट हाथ में आया है वो है 22 करोड़। एक साल पहले यही प्रॉफिट था 5 करोड़ और 3 महीने पहले ये प्रॉफिट तो था ही नहीं, यहाँ पे लॉस में थी कंपनी 88 करोड़ रुपए के। तो मैं तो एक बात तो कहूँगा कि कंपनी ने बहुत ही शानदार और दमदार प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए अब कंपनी के ईपीएस पे भी एक नज़र मार लेते हैं। हालांकि ये एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि ईपीएस भी हमेशा प्रॉफिट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो इस बार का ईपीएस जो है 0.17 है। 3 महीने पहले का था माइनस में 0.7 और एक साल पहले था 0.04। ठीक है, तो कंपनी की एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं कि किस तरह का कंपनी ने प्रेजेंट किया अपने आप को। यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हैं 17% की ग्रोथ दिखाई है। सीडीएमओ बिजनेस में 24% की ग्रोथ है और यही इस कंपनी का हार्ट भी है। आप सब देख सकते हैं बाकी बिजनेस ने भी काम किया है लेकिन वहाँ पे ग्रोथ 9% 8% की रही है और यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ रही है वो 24% की रही है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। पैट भी आप देख सकते हैं 350 गुना के उससे बड़ा है, यानी कि 5 करोड़ का प्रॉफिट 23 करोड़ पे हो गया। तो एक 350% की जंप है। यहाँ पे कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है नंदिनी पीरामल। आप इनके कमेंट्री भी यहाँ पढ़ सकते हैं। वी कंटिन्यू अवर मोमेंटम ऑफ डिलीवरिंग हेल्थी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनीज बाय द ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन एक्सपांशन। एबिटा में भी मार्जिन हुआ है। दिस हैज़ बीन प्राइमरली ड्रिवन बाय द कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सीडीएमओ। इन्होंने भी सीडीएमओ बिजनेस का जिक्र किया है कि सीडीएमओ बिजनेस में बहुत ही अच्छी जंप कंपनी ने की है। बाकी डिटेल्स को भी यहाँ पे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे इनकी प्रेजेंटेशन को ओपन करके पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप भी इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो और मैं यहाँ पे इनका रेवेन्यू मिक्स भी खोलना चाहूँगा कि किस तरह से कंपनी कहाँ से रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देख सकते हैं। सीडीएमओ विजन जो मैं आपको जैसे अभी बता भी रहा था, ये कंपनी का हार्ट है। अगर जब जब इस कंपनी का ये सीडीएमओ बिजनेस नहीं चलेगा, इस कंपनी का हमेशा प्रॉफिट कम ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके टोटल रेवेन्यू में से 54% रेवेन्यू यहाँ से आते हैं। यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 54 रुपये लगभग वो सीडीएमओ बिजनेस से कमाती है। बाकी है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटलिटीज, जेनरिक्स एंड इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर यहाँ से। तो ये दोनों वर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए और सीडीएम में तो लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा ओन करता है इसके रेवेन्यू में। बाकी ये भी देख लेते हैं ये बिज़नेस कहाँ करती है। बिज़नेस भी आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका इनका बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोप फिर बहुत बड़ा मार्केट है। 20% ये इंडिया से कमाते हैं, जापान से 4% है, बहुत ही कम है। सर्विस ब्रेकअप में भी आप देख सकते हैं कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी यानी कि नए प्रोडक्ट्स को निकालना, उनको ढूंढना, 4% है इसमें। ठीक है, तो बाकी हम कंपनी का अगर शेयर प्राइस देखें तो 216 रुपये का है और कंपनी पीरामल इंटरप्राइजेज में से डीमर्ज होकर लिस्ट हुई थी और डीमर्ज के बाद इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एकदम रुला दिया था। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको एडजस्ट, एक सेकंड।
कंपनी का जो स्टॉक है आप देख सकते हैं कि लगभग 60% क्रैश होके लगभग 65 रुपये के पास आया था। और यहाँ से आप देखेंगे जो रैली बनी है, कंपनी ने दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखा है। लगभग 230% के रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे डेट भी लिखी आ रही है 17 मार्च से अक्टूबर, यानी कि लगभग 1.5 साल में कंपनी ने 250% का रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत ही शानदार कमबैक। अगर कंपनी का मार्केट कैप भी देखें आप तो 28 से 29 हज़ार करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन पी रेशो पे अगर आप नज़र मारेंगे यहाँ पे तो इतना ताबड़तोड़ पी रेशो है 1028 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इस कंपनी के कुछ डिटेल्स को हम स्क्रीनर वेबसाइट पे भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। आरओसी कंपनी का 5.49 है, इंडस्ट्री 34 का है, स्टॉक पी देख लीजिए 718, इसमें अपडेट नहीं हुआ होगा अभी पूरा ठीक से। करंट प्राइस इतना, ROE 0.22, फेस वैल्यू 10 की है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए आप कितनी छोटी कंपनी है इन कंपनीज़ के आगे। 28,000 करोड़ की मात्र कंपनी है, लेकिन कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं एक बार ईयरली बेसिस पे। 2021 से है 835 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, फिर 376 करोड़ का, फिर -186 करोड़ का 2023 में, मार्च 2024 में 18 करोड़ रुपये का मात्र प्रॉफिट, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी तक 28 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कंपनी ने बहुत दमदार प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद वो नीचे आया, और यही चीज़ आप शेयर प्राइस में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कंपनी का था वो पीक था, उसके बाद ये नीचे आया। और यहाँ पे मार्च 2022 से लेके आप देख रहे हैं 23, तो यहाँ पे अगर हम 22 और 23 का देखें तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई थी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे सीखने की बात ये है कि कंपनी का जो शेयर चार्ट पैटर्न है वो हमेशा उसके प्रॉफिट को ही वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका चार्ट पैटर्न भी ऊपर ही जाएगा। अगर क्योंकि आप पिछले 1 साल का देखें तो चार्ट ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी आप चेक करें तो 2023 के मार्च के बाद कंपनी ने धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया वापस, तो यहीं पे चार्ट भी घूम गया। तो यही मैं कहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ सबको कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। कई कंपनियां ऐसी है जो बिना प्रॉफिट के भी इतने हाई हाई जंप दिखा देती है और लोग उसमें फोमो में आकर स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, और बाद में जो वो कंपनियां गिर जाती हैं वो कभी बाउंस बैक नहीं करती, क्योंकि उनके बिजनेस में दम ही नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा जंप, उसके बाद सीधा आधा हो गया प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में कोविड आया था और ये एक फार्मा कंपनी है, और फार्मा कंपनी का बिजनेस उस वक्त कंडीशंस ही ऐसी थी कि उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ऑटोमेटिकली बढ़ने से हुआ ये कि वो बिजनेस, ऐसा तो नहीं है कि कोविड हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, वो कुछ टाइम था और उस टाइम पे इन कंपनी से बहुत दबा के प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंपनीज अपने ही उस लेवल पे आ गई जिस रफ्तार से वो ग्रो कर रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है 23% से घट के सीधा 14% पे आ गया था, फिर उसके बाद 9%, उसके बाद 15%, यानी कि कंपनी का जो एक्चुअल OPM है वो लगभग 14-15% के आसपास ही है, और यहाँ पे सीधा 23%। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि किस हिसाब से इन कंपनी से बिजनेस किया था। तो वो जो बिजनेस कोविड के टाइम पे किया था वो ज़िंदगी भर तो ये नहीं कर सकते थे। तो फार्मा कंपनी का आप उठा के देख सकते हैं, सबके चार्ट पैटर्न सेम इसी की तरह मिलेंगे। हालांकि ये एक मिड कैप कंपनी भी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही होगी, पिटाई भी ज़्यादा होगी और एप्रिशिएट भी इसको ज़्यादा किया जाएगा। इसके बाद इसके थोड़े से हम रिजर्व भी देख लेते हैं। रिजर्व को देखे हैं तो 4,310 करोड़ के थे, फिर 5,511 करोड़, फिर 5,580 करोड़। अब कंपनी के रिजर्व जो हैं वो 6,588 करोड़ है। रिजर्व भी हमें ग्रोइंग रिजर्व भी हमें ये दिखाती है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि रिजर्व भी कंपनी तभी रख सकती है जब वो प्रॉफिट कमाती है। इसके बाद बोरिंग भी देखते हैं, 3,025 करोड़, 4,128 करोड़, 5,637 करोड़, यहाँ पे थोड़ा कम किया। फार्मा कंपनी है, नए नए एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करने पड़ते हैं, और ऊपर से छोटी कंपनी भी है तो कर्जे की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन कर्जा किस वे में यूज़ हुआ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम ज़रूर है, लेकिन FIs एंड DIs के पास काफ़ी अच्छा माल उन्होंने उठा के रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पब्लिक में भी देखें तो 21-22% की, यानी कि वेल डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कंपनी के बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पिछले 6 महीने में ही ये कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है,
तो मेरे हिसाब से तो अभी भी कंपनी के जिस तरह के नंबर्स आए हैं, कल स्टॉक में बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन आपको तेज़ी में फंसना नहीं है, खुद की स्टडी करनी है कि किस तरह से नंबर रहे और क्या क्या इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह, ये भी आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो में अभी तक इतना ही था। मेरे हिसाब से तो कल स्टॉक को फटना चाहिए और आगे आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये कोई बाइंग सेलिंग एंड होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, पीरामल ग्रुप की कंपनी है, तो एक बड़े ग्रुप की कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी भी है। कई लोग जो है आजकल स्मॉल कैप के पीछे पड़े रहते हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन उनको सही से स्टॉक सेलेक्ट करने नहीं आते। और बड़े ग्रुप का नाम होने का ये फ़ायदा है कि जल्दी से ये लोग कुछ भी ऊंच नीच नहीं करते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम होता है। तो वो अच्छे से ही कंपनी को ग्रो करने की कोशिश करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ काफ़ी बढ़िया से उनको हर चीज़ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपा लिया और कुछ भी कंपनी में डेवलपमेंट कर दी या पैसों की हेरा फेरी। इन ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स की कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है। तो ये एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का, कि आप बड़े ग्रुप की स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी फ्यूचर की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।